28 मई का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहले देश ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया और अब देश नए संसद भवन के महायज्ञ में शामिल होने जा रहा है। महायज्ञ के तहत 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन त्रेता युग की तरह ही इस यज्ञ को भंग करने को लेकर नाना विधि प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। कई विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर दिया है। कुछ का कहना है कि वीर सावरकर की जयंती के दिन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राष्ट्रपति को यह उद्घाटन करना चाहिए था। हालांकि तथ्य यही कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के मुखिया ही संसद का उद्घाटन करते रहे हैं। फिर चाहे वह अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संसद एनेक्सी का उद्घाटन हो या फिर 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा संसद पुस्तकालय का उद्घाटन। खैर, अब सरकार द्वारा इन शक्तियों की नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए संसद भवन के उद्घाटन को पवित्र रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित किया जाएगा। क्या है ये सेंगोल और इससे जुड़ी हमारी ऐतिहासिक परंपरा क्या है, आइए देखते हैं। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। सेंगोल को संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राटों की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। यह बेशकीमती रत्नों से सजाया जाता था। यह राजदंड अक्सर औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था। इसका अधिक इस्तेमाल चोल साम्राज्य में देखा गया है। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था। इसलिए खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले आखिरी बार इसकी चर्चा तब हुई थी जब देश को आजादी मिल रही थी। भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का कार्य पूरा कर चुके थे। अब ऐसे में प्रश्न उठा कि सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से परिचित नहीं थे, इसलिए इस सवाल का उत्तर ढूंढा पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य ने, जो भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते थे। तय हुआ कि सेंगोल के द्वारा ही सत्ता हस्तांतरित की जाएगी ताकि यह सत्ता अंग्रेजों से नहीं बल्कि पारंपरिक तरीके से स्वीकार हो पाए। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक धार्मिक मठ थिरुवद्दुरई अधिनियम से संपर्क किया। अधिनियम वो संस्थान है जो भगवान शिव की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन करते हैं। थिरुवद्दुरई अधिनियम के मुखिया ने सेंगोल को बनाने का कार्य मद्रास के प्रसिद्ध जौहरी वुम्मिडी बांगड़ू चेट्टी सौंपा। आखिर सोने का सेंगोल तैयार हुआ। यह लगभग 5 फीट का था, जो श्लोक एवं धार्मिक चिन्हों को समेटे हुए था। विशेष रूप से सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे। नंदी जो न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। इसी सेंगोल पर एक श्लोक भी लिखा है जिसका अर्थ है कि यह हमारा आदेश है कि शिव भक्त अर्थात राजा इस देश पर शासन करेंगे जैसे स्वर्ग पर शासन किया जाता है। मठ की ओर से ही एक दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया। 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए संत श्री कुमार स्वामी थंबिरन को सौंप दिया। उन्होंने ये राजदंड प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपकर गंगा जल के साथ अभिषेक भी किया ताकि अंग्रेजों की बुराइयां भारत के भविष्य को प्रभावित न करें। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लफीक ने अपनी किताब फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया है। यह घटनाक्रम आपको इसलिए भी बता रहे हैं ताकि भविष्य में कोई कथित बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के पूजा पाठ करने पर सवाल उठाए तो उसे बताया जा सकता है कि भारत की आजादी का प्रारंभ ही पूजा पाठ पद्धति से हुआ है और अब इसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हैरान करने वाला तथ्य यह है कि आजादी के उस रात्रि के बाद ये सेंगोल कभी नजर ही नहीं आया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हिंदू धार्मिक चिन्हों से जवाहरलाल नेहरू को इतनी नफरत थी? जवाहरलाल नेहरू की सरकार एवं उसके बाद आगे आने वाली सरकारों ने भी सेंगोल को किनारे कर दिया था। इतने वर्षों तक ये कहां था? सेंगोल मिला इलाहाबाद संग्रहालय में, जिसे अब मोदी सरकार पुनर्स्थापित कर रही है। इस संसद भवन में स्पीकर ही कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के दौरान पीएम मोदी के निर्देश पर एक टीम ने रिसर्च की थी। इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता चला, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1947 के बाद सेंगोल को कमोबेश भुला दिया गया।
फिर 1971 में एक तमिल विद्वान B.R. सुब्रमण्यम ने किताब में इसका जिक्र किया। हमारी सरकार ने 2021-22 में इसका जिक्र किया। खास बात यह है कि इस उद्घाटन समारोह में उन 96 वर्षीय बंगारू चिट्टी को भी आमंत्रित किया गया है जो वर्ष 1947 में आजादी की उस सेरेमनी में भी मौजूद थे। देखते रहिए द पैम्फलेट।